हम लोग का क्लास हुआ टाइम एंड टेंस का। इसमें अब तक हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज एंड फंक्शन के बारे में देखे, जिसका प्रयोग हमारे डेली लाइफ में होता है। अब टाइम एंड टेंस के सेकंड क्लास में आप देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे अपने डेली लाइफ में। हमारा जो सेकंड क्लास होता है, सेकंड सेक्शन जो होता है टाइम एंड टेंस का, वह हुआ आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। इसके पहचानने के तौर तरीका हमें पता है, किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं यह भी हम लोग जान चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है, या इस टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आप आंसर कैसे देंगे। चलो कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहने का मतलब होता है इस आर एम प्लस V4 का प्रयोग। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप, प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो बोलने के समय जारी हो। एक पॉइंट हुआ, प्रेजेंट टाइम में उस क्रिया को दर्शाने के लिए जो बोलने के समय जारी होता हो। मान लीजिए अभी के समय, इस टाइम आप हमसे बात कर रहे हैं और मैं कुछ कर रहा हूं, या आप ही कुछ कर रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं और इस समय कोई थर्ड पर्सन किसी काम को कर रहा है। उस क्रिया को जब प्रेजेंट करना होगा, लिखने के लिए, बोलने के लिए, हम इज एम प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। हालांकि इस स्टेटस को जानने के लिए कुछ टाइम को फिक्स किया जाता है, जिसे आप ध्यान देंगे, अर्थात नाउ, अब, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, इत्यादि। यानी यदि आपके क्वेश्चन में नाउ का प्रयोग होता है, एट दिस टाइम का प्रयोग होता है, एट दिस मोमेंट का प्रयोग होता है, तो आप समझेंगे कि यह काम इस समय हो रहा है, बोलने के समय हो रहा है। और इस तरह के कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात इज एम प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एक ट्रांसलेशन के अनुसार हम इसे देख ले, या ऐसे समझ लीजिए, ही इज प्लेइंग नाउ, वह अब या अभी खेल रहा है। सीता इज डांसिंग एट दिस टाइम, सीता इस समय नाच रही है। कब नाच रही है? इस समय, मतलब बोलने के समय। We are reading English at this moment, हम लोग इस क्षण अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं? इस क्षण, इट मीन्स बोलने के समय। तो अब आप यहां से देखेंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है, राम टू स्कूल एट दिस टाइम। आपको ऑप्शन दिया गया गोज और इज गोइंग। बोलिए आपका आंसर क्या होगा?
आंसर देने के पहले सबसे पहले सेंटेंस में जिस टाइम का प्रयोग हुआ है उस टाइम को आप देखेंगे। एट दिस टाइम, सेंटेंस में किस टाइम का प्रयोग हुआ है? एट दिस टाइम का। एट दिस टाइम के साथ कौन से टेंस हम यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनावट क्या होता है? इज एम प्लस V4। तो आपका आंसर क्या होता है? इज गोइंग। राम इज गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। सेम क्वेश्चन को यहां देखिएगा, राम टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन होता है आपका जो अबव में है, यानी सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन जो है ना आपके सामने रखा गया। अब आप आंसर देंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में प्रयुक्त टाइम को देखेंगे। इस बार किस टाइम का प्रयोग हमने किया? एवरीडे का। और एवरीडे के साथ कौन से टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज गुड। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब यहां आप देखेंगे आंसर देने के जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आंसर, जो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसके जो आंसर देने होंगे, यहां पे आप मुख्य रूप से दो बात को याद रखेंगे। मात्र 2 पॉइंट आपका सही होगा, हर प्रॉब्लम जो है ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला, किस टाइम के साथ कौन से टेंस के प्रयोग होते हैं। हम हर एक सेक्शन में जो है ना टाइम लिखते चलते हैं, टाइम के बारे में डिस्कस करते चलेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस के प्रयोग भी देखते चलेंगे। बस आपको याद रखना चाहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें देखना क्या है, किस टाइम के साथ कौन सा टेंस यूज होता है, पहला, और उस टेंस में कौन से भार फॉर्म यूज होते हैं, दूसरा। अगर 2 पॉइंट आपको याद है तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो बोलने के समय जारी न होकर इसके इर्द गिर्द जारी होता हो। अब यहां हम कंटिन्यूएशन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब इस पॉइंट में हम उस क्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो बोलने के समय तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर पहले या थोड़ा देर बाद एक्शन जारी है। इस तरह के टर्म को समझने के लिए जो टाइमिंग होगा उसे आप यहां समझेंगे। अर्थात नाउ अ डेज या दीज डेज, इन दोनों का मतलब होता है आजकल। अगर आपके सेंटेंस में ये 2 टर्म का प्रयोग हो तो आप समझेंगे कि क्रिया जो है ना बोलने के समय ना होकर के थोड़ा देर पहले या थोड़ा देर बाद जो है ना जारी है। और इस तरह के एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हाउ, यहां देखिएगा, एज वी आर प्लेइंग द मैच nowadays he is calling you these days। अभी जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, वी आर प्लेइंग द मैच nowadays, आजकल हम लोग मैच खेल रहे हैं, यानी अभी नहीं खेल रहे हैं, बोलने के समय नहीं खेल रहे हैं। इसके थोड़ा देर पहले या थोड़ा देर बाद हम लोग का मैच खेलने वाली क्रिया जो है ना, एक्शन जो है ना, कंटिन्यू मोड में है। इज कॉलिंग यू दीज डेज,
वह आजकल आपको बुला रहा है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। सीता इंग्लिश दीज डेज। ऑप्शन है टीचेज और इज टीचिंग। आप जो है ना सुटेबल आंसर का प्रयोग करेंगे, यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सीता इंग्लिश दीज डेज, और हमें इन खाली जगहों को भरना है टीचिंग और इज टीचिंग से। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में टाइम को देख रहे हैं, यहाँ दीज डेज का प्रयोग है। अगर दीज डेज का प्रयोग है तो आंसर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आएगा, अतः हमारा आंसर होता है सीता इज टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। बोलिए एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। तो अब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 2 पॉइंट को देखे। अगर सेंटेंस में नाउ का प्रयोग हो, दीज डेज का प्रयोग हो, नाउ डेज का प्रयोग हो, एट दिस टाइम का प्रयोग हो या एट दिस मोमेंट का प्रयोग हो, तो हम वहां पे इज एम प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप। फ्यूचर टाइम में पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम हो, कोई निर्णय हो या कोई योजना हो को दर्शाने के लिए फ्यूचर टाइम में पूर्व निर्धारित, यानी काम जो है ना आने वाले समय में संपन्न होगा, लेकिन इसके लिए समय टाइम एस्टीमेट पहले ही फिक्स कर दिया जाता हो, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। हाउ? लुक हियर एज। सबसे पहले कुछ फ्यूचर टाइम के बारे में आप देख लेंगे यहां। अर्थात यहां जो टर्म होता है वह टुमारो, नेक्स्ट तथा एनी मोड ऑफ फिक्स्ड टाइम इन फ्यूचर। हालांकि इन सभी के मीनिंग जो है ना हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जिस समय हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज एंड फंक्शन को देख रहे थे। आप इस पॉइंट को जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े हैं। फ्यूचर टाइम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, निर्णय और योजना को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दोनों टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे यहां देखेंगे आप, मान लीजिए वह कल दिल्ली जा रहा है। वह दिल्ली जा रहा है, कब जा रहा है? कल। हमने यहां टाइम को फिक्स किया। ये कौन सा कल है? आने वाला। वह कल दिल्ली जा रहा है, यानी आने वाले कल को वह दिल्ली जाएगा। हमारा आंसर होता है he is going to Delhi tomorrow। हम लोग अगले माह मैच खेल रहे हैं। हम लोग मैच खेल रहे हैं कब? अगले माह। हमने समय को यहां फिक्स किया। अगले माह मतलब ये महीना आने वाला है। फिक्स टाइम इन फ्यूचर। आंसर हो गया
we are playing the match next month। अब यहां आपने देखा टुमारो और नेक्स्ट के साथ जो है हमने इज द एम प्लस V4 का प्रयोग किया। अब देखते हैं यहां पे ये सभी क्रिया जो है ना आने वाले समय में संपन्न होगी, लेकिन हम इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए टाइम, जगह, एस्टीमेट जैसे हम फिक्स करते हैं यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो जाता है और इसका संबंध जो है ना प्रेजेंट टाइम से हो जाता है। सेम एक्शन के बारे में, सेम कंडीशन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। कैसे? तो यहां एक पॉइंट नोट में आप देखेंगे, आप वह कल दिल्ली जाएगा। He goes to दिल्ली tomorrow। और he will go to दिल्ली tomorrow। अब सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन समझ लीजिए। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलता हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग है, तो आप इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से जो है ना ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर क्रिया के अंत में गा गे गी है तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं तब भी सही होता है, और सिंपल फ्यूचर से बनाते हैं तो भी सही होता है। ये तो ट्रांसलेशन के पैटर्न हुए। अब आपके ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सेंटेंस में टुमारो का प्रयोग होता है, नेक्स्ट का प्रयोग होता है, या कोई भी फिक्स टाइम इन फ्यूचर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी दे सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी दे सकते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी दे सकते हैं। हाउ? लुक हियर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है राम टू कश्मीर, भरना है आपको कम्स और केम। क्या भरेंगे आप? राइट, 1 मिनट। नेक्स्ट ईयर आप बोलेंगे राम टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर, राम अगले वर्ष कश्मीर आएगा। कम्स या केम? राइट, हमने यहां कम्स का प्रयोग किया। मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता है विल कम और हैज कम, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? यहां राम अगले माह कश्मीर आएगा, गुड। विल कम, इज कमिंग और was कमिंग। पुनः आपके ऑप्शन चेंज हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन होता है राम टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर, इज कमिंग और was कमिंग, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? राइट, इज कमिंग। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? तो अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट होता हो, टुमारो होता हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आंसर दे सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे प्रेजेंट टाइम में किसी सब्जेक्ट की इरादा, इंटेंशन को दर्शाने के लिए। अभी के समय अगर आप किसी इरादा को इंडिकेट करते हैं तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे।
टू प्लस V1 का प्रयोग। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देख ले। ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है। आई एम कमिंग टू प्ले, मैं खेलने आ रहा हूं। हालांकि इस टाइप के एक्शन जो होते हैं ना लमसम हर टेंस में होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसे सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही इंडिकेट करेंगे। ये तो ट्रांसलेशन के रूल में जो है ना आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो वहां पे विशेष तरीका से टू प्लस V1 का प्रयोग इंफिनिटिव के रूप में किया जाएगा। फिलहाल आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टाइम के प्रयोग होंगे और कैसे आपको आंसर देने होंगे। ओके, राइट डाउन। टाइम एंड टेंस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देख लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव, हैज प्लस V3 का प्रयोग। अब तक आपने देखा कि किस किस सिचुएशन में आपका ऑप्शन जो है ना V1 और V5 होता है, इज RM प्लस V4 होता है। अब आपको देखना होगा कि किस सिचुएशन में कंडीशन में आपका ऑप्शन यानी आंसर हैव हैड प्लस V3 होता है, यानी हैव हैड प्लस V3 का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट पॉइंट को आप देखिएगा यहां, प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट टाइम में समाप्त हो चुकी हो, परंतु इसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम तक जारी हो। इस टेंस में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के एक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका संबंध पास्ट टाइम से भी होता है, या हम उस क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे जो बीते हुए समय में समाप्त हो गई है, लेकिन उसका असर प्रभाव जो है ना अभी भी सब्जेक्ट पर जारी है। इट मींस काम जो है ना तुरंत समाप्त हुआ है और उसका इफेक्ट जो है ना अभी हमारे ऊपर काम कर रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप पूरी गहरी नींद में सो लिए और आप जग गए, तो जगने के बाद तो सोने वाली क्रिया पूरा हो गई, लेकिन जो आप सो चुके हैं उसका असर आपके शरीर पर है कि तुरंत आप सोएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। जैसे अभी आपने खाना खाया और आपने खाना खा लिया तो क्रिया तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका असर आपके ऊपर है, यानी भूख नहीं है, अब तुरंत जो है ना हम खाना नहीं खा सकते। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाता है। हालांकि इन चीजों को समझने के लिए आप कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में अध्ययन कर लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। अर्थात ऑलवेज हमेशा, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभी, एट अभी तक,
रिसेंटली, हाल ही में, जस्ट, तुरंत, बिफोर, पहले या इसके पूर्व, ऑलरेडी, पहले ही, मच अर्लियर, बहुत पहले, इत्यादि। अब यहां हमने कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किए हैं। अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप के टाइम का प्रयोग हो तो ऑप्शन आपका हैव हैड प्लस V3 होता है। इसमें कुछ ऐसे भी टर्म है जिसका संबंध सिंपल प्रेजेंट टेंस से होते हैं, जैसे ऑलवेज है, नेवर है। इन सभी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। कैसे, अब यहां देखेंगे आप। मान लीजिए वह हमेशा बाहर गया है। He has always gone out. सीता इसके पूर्व काम कर चुकी है। सीता हैज वर्कड बिफोर। आप पहले ही चाय पी चुके हैं। You have already taken tea। अब कुछ टर्म पे ध्यान दीजिएगा। यहां हमने ऑलवेज का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया है, बिफोर का प्रयोग लास्ट में किया है, ऑलरेडी का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया है। तो रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन बनाते समय आपको इन सारी टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ता है, इसमें से किस वर्ड का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे ऑलवेज, बीच में एवर, बीच में नेवर, बीच में ओकेजनली, अंत में एट, अंत में रिसेंटली, बीच में जस्ट का प्रयोग बीच में, बिफोर का प्रयोग अंत में करते हैं, ऑलरेडी का प्रयोग बीच में करते हैं और मच अर्लियर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। एम कहने का मतलब हो गया मिडिल, यानी हैव हैज के बाद और V3 के पहले। अदरवाइज मिडिल को आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, जैसे अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग कर रहे हैं उस समय, तो वहां एक्सुलरी वर्ब नहीं होता है, सिर्फ V1 और V5 का प्रयोग हो। यानी कि जहां एम लगा है इनके प्रयोग जो है ना, अगर एक्सुलरी प्लस मेन वर्ब दोनों का प्रयोग हो तो दोनों वर्ब के बीच में करेंगे, और सिर्फ अगर मेन वर्ब का प्रयोग हो तो मेन वर्ब के पहले करेंगे। और जहां एल है आप सब कुछ लिखेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लास्ट में टाइम का प्रयोग करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? राइट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं हम। ही जस्ट द सी। अब दो जगह आपको ऑप्शन लेना है। मान लीजिए each has seen does she। आंसर सेलेक्ट किया गया, आपके पास ऑप्शन हो गया हैज सीन और डज सी, यानी दो जगह भरना, इसलिए डबल सेट में आपको हमने ऑप्शन दे दिया। अब इसमें जो आपको सुटेबल लगता हो उसका प्रयोग करके आप इसे आंसर दे सकते हैं।
राइट, यहाँ पे हम लोग जो है ना हैज का प्रयोग कर लेंगे और यहाँ पे सिन का प्रयोग कर लेंगे, आपका मार्क्स कंप्लीट होता है। बोले एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? ओके, राइट डाउन। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट पॉइंट को भली भांति समझा। अब हम यहां से इसके सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें। प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो, तथा प्रेजेंट टाइम तक जारी हो। ये जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा डिफर होता है। यहाँ पे अभी अभी आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट टाइम में समाप्त हुई हो, यानी पास्ट टाइम में समाप्त हो चुकी हो, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो। वहां हमने देखा कि क्रिया समाप्त हो चुकी है और उसका प्रभाव जारी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिया शुरू हुई है और अभी तक क्रिया ही जारी है, यानी कोई काम जो आपने बीते हुए समय में शुरू किया और आज भी अगर उसको करते हैं, उस टाइप के एक्शन को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? हालांकि इस टाइप के जो टाइमिंग होते हैं इन्हें हम ऐसे समझ लेते हैं, अर्थात फॉर या सिंस प्लस टाइम के साथ, यानी जब आपके सेंटेंस में फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो तो ऑप्शन आपका हैव है प्लस V3 होता है। कैसे? लुक हियर, जैसे मान लीजिए वह 10 वर्षों से इसे इस काम को किया है। 10 वर्षों से he has done this work for 10 years। आपने फॉर प्लस टाइम के साथ हैज प्लस V3 का प्रयोग देखा। हम लोग आपको दो 2006 से जान चुके हैं। हम लोग we have known you since 2006। यहाँ आपने सिंस प्लस टाइम के साथ है प्लस V3 का प्रयोग देखा। यानी ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बताता है कि ये काम पहले ही हुआ फर्स्ट टाइम में और आज भी बरकरार है। जैसे हम लोग आपको 2006 से जान चुके हैं, यानी 2006 में हमने आपको जाना, आज भी जानते हैं। वह 10 वर्ष पहले इस काम को किया है और आज भी करता है। कहने का मतलब ये होता है। यहाँ एक नोट पॉइंट पे ध्यान देंगे आप, इस प्रकार के कार्य एवं व्यापार को, इस प्रकार के कार्य एवं व्यापार को, किस प्रकार की, यानी वह क्रिया जो पास्ट टाइम में शुरू हुई है और अभी भी जारी है, इस प्रकार के कार्य और व्यापार को
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी दर्शाया जाता है, परंतु ह्यूमन इमोशन, थॉट, फीलिंग तथा स्टेट ऑफ माइंड को कंटिन्यूअस टेंस से नहीं दर्शाते हैं। आप पॉइंट को बड़ी सावधानी पूर्वक आप समझेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक होता है और आप यहाँ पे गलत आंसर दे देते हैं, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी वो क्रियाएं जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और वर्तमान प्रेजेंट टाइम तक जारी हो, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी दर्शाते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हम ऐसे रखें, वह 10 वर्षों से इस काम को किया है, वह 10 वर्षों से इस काम को कर रहा है। आपका आंसर हो गया he has been doing this work for 10 years। According to translation, अगर किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट से बनाइए, कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाइए। लेकिन जब भरना होता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को जब भरेंगे उस टाइम में अब इसको यहां देख लें। वह 10 वर्षों से इस काम को कर रहा है। He has been doing this work for 10 years। तभी आपने देखा कि अगर कर रहा है तो हैज बीन डूइंग, किया है या कर चुका है तो हैज डन। दोनों टेंस में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर रहा रही है तो कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बना लीजिए, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना लीजिए। लेकिन जब ह्यूमन इमोशन होगा, अब इमोशन के बारे में, थॉट के बारे में, फीलिंग के बारे में और स्टेट ऑफ माइंड के बारे में हम लोग जो है ना लास्ट क्लास जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे तो वहां विशेष तरीका से इसको पढ़े हैं। यानी जैसे कि अब इस सेक्शन को आप देखेंगे, हम लोग आपको 2006 से जान चुके हैं। अगर यह ऐसा होता है, हम लोग आपको 2006 से जान रहे हैं तो ग्रामेटिकली तो पहले यह सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि इमोशन के साथ रहा रही रहे है का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप समझने के लिए इसको ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर जान रहे हैं तब, फिर भी हमारा आंसर होता है वी हैव नॉन यू सिंस 2006। हम यहाँ हैव बीन नोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह इमोशन है और ये जब भी सुटेबल होता है इस प्रकार से ही सुटेबल होता है, इस प्रकार से कभी सुटेबल नहीं होता। तो ऐसे भी अगर आपको एक्सप्रेस करना हो किसी इमोशन को तो वहां हैव प्लस बी थ्योरी का प्रयोग करेंगे। अब ह्यूमन इमोशन, थॉट, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड हुआ, इसके लिए आप दो टेंस का प्रयोग कीजिए।
अगर इस टाइप का कोई शर्त नहीं है कि वो पास्ट से जुड़ा है और प्रेजेंट से जुड़ा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इस तरह का अगर टाइमिंग का प्रयोग हो या इस तरह का कोई शर्त हो, कंडीशन हो कि ये काम पहले हुआ और आज भी होता है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जो है ना डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। अब आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सीता मी इंग्लिश फॉर ए वीक, यहां भरना है आपको इज टीचिंग और हैज टॉट। क्या सेलेक्ट करेंगे आप? राइट, हैज टॉट। मान लीजिए भरने को देता है टीचेस और हैज बीन टीचिंग, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? राइट, हैज बीन टीचिंग। अगर ये दोनों देता है तो आप दोनों का प्रयोग यहां कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप यहां देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन होता है ही हिज कंट्री सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन मिलता है आपको हैज लव्ड, हैज बीन लविंग, तो क्या आंसर लेंगे आप? देखिए, चूंकि लव जो है ना इमोशन है और हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं, दैट्स व्हाई आपका आंसर हैज लव्ड होगा। आप यहां माइनर मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में हैं और ऐसे आपसे प्रश्न पूछा गया, तो आप तो देखेंगे कि फॉर या सिंस का प्रयोग है, तो हैज बीन प्लस V4 से आंसर दे दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वह एक्शन है तो आप हैज बीन से आंसर देंगे तब भी सही है, हैज प्लस V3 से आंसर देंगे तब भी सही है, लेकिन अगर वह इमोशन है तो आप वहां कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। एनी डाउट? आप इस ऑप्शन को यहां रख लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन आपका होता है हैज लव्ड, या हैज बीन लविंग, तो हैज लव्ड का प्रयोग करेंगे, हैज बीन लविंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड पॉइंट के बारे में समझा और फर्स्ट पॉइंट के बारे में समझा। अभी हमारा टाइम एंड टेंस समाप्त नहीं होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए हम यहीं पे क्लास को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन आगे जो क्लासेस हमारा मिलेगा उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे आप मिस नहीं करेंगे। यानी टाइम एंड टेंस के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए। एवरी डे 2, 4, 5, 10 दिनों में हम जो है ना टाइम एंड टेंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, राइट ऑन।